BMS ले ली है, एडमिशन भी करवा लिया है एंड अब ये सोच रहे हैं कि यार BMS तो ले ली, लेकिन अभी तो मेन बैरियर को क्रॉस करना बाकी है, मेन बैरियर से भिड़ना ही बाकी है, दैट इज़ संस्कृत। ठीक है, जितना सुना है यूट्यूब पे, अभी तक आप लोगों ने बहुत यूट्यूब पे सुना होगा, जब आप BMS लेने से पहले रिसर्च कर रहे होगे कि यार BMS में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, तो संस्कृत तो डेफिनेटली पॉपअप ऐसे हुआ होगा कि यार ये संस्कृत कहाँ से आ गया। बहुत सारे आपको अभी ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा, यार सब लोग बोलते हैं कि संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी एंड संहिता में भी संस्कृत आएगी, श्लोक आएंगे, लेकिन यार इतनी ज़्यादा संस्कृत थोड़ी ना होगी, सब थोड़ी ना पढ़ सकते होंगे, लेकिन आपको सारी रियलिटी अभी BMS में जाकर के पता चलेगी। सो अभी टेंशन में तो हो गए आप सब लोग कि यार फर्स्ट ईयर में संस्कृत। अच्छा, लेट मी क्लियर दिस वन फैक्ट, जो संस्कृत सब्जेक्ट इट्स ओनली इन योर फर्स्ट ईयर, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आपको संस्कृत नहीं पढ़नी पड़ेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। फर्स्ट ईयर की संस्कृत है, निकल जाएगी इजीली। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज एंड आई विल डू जितना भी पॉसिबल हो सकता है। अभी तो मैं फटाफट से इस वीडियो के बाद में एक बार संस्कृत बुक की PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। NCI से रिलेटेड सारा सिलेबस वो कवर करती है, उस बुक के बाहर आपका आई डोंट थिंक सो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा। वो PDF लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा अलॉन्ग विथ माई इंस्टाग्राम फॉर अदर फन रिलेटेड कॉन्टेंट, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब को भी कर दीजिएगा। ये मेरे लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है टू कीप गोइंग एंड टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू। सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो। सो संस्कृत 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 संस्कृत, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि BMS ले लिए, बहुत सारे स्टूडेंट BMS लेके अभी पार्शियल ड्रॉप लेने वाले होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट BMS में कंटिन्यू करने वाले होंगे। कोई भी सिनेरियो होगा, आपको संस्कृत तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सो संस्कृत को अब कैसे ईजी वे में पढ़ा जाए, सबसे पहला मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आपका पहला टारगेट ही होना चाहिए कि एक बार हम लोग संस्कृत में इतना पढ़ लें कि हम एक बार पास होने जितने मार्क्स तो ले आए, एंड उसके बाद ऊपर आप पढ़ते हो तो दैट्स वेल एंड गुड, लाइक वो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट हमें 50% मार्क्स का टारगेट हमें करना चाहिए कि हम एटलीस्ट पास हो जाए। यू विल बी फाइंडिंग संस्कृत रिलेटेड टॉपिक्स एवरीवेयर, बिकॉज अगेन वही बात आ जाती है कि BMS जो है वो एंशंट साइंटिफिक लिटरेचर है, वो जो है वो मोस्टली सब कुछ श्लोक के फॉर्म में लिखा गया है, दे आर ऑथेंटिकली रिटन इन संस्कृत। सो अगर आपको आप टीकाकार को कब तक पढ़ोगे, है ना, यू ऑब्वियसली हैव टू लर्न श्लोक एंड यू ऑब्वियसली नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दो श्लोकास फॉर your own betterment, for your own development. You have to study the shlok and you have to understand the meaning of the shlok clearly. अब उसके लिए आपको संस्कृत की रिक्वायरमेंट है। संस्कृत सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ईयर में भले ही छूट जाएगा, लेकिन इन अपकमिंग ईयर्स यू विल बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ संस्कृत इट्सी बिट्सी पार्ट्स बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन संस्कृत, सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एस्केप संस्कृत। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में संस्कृत आएगी एंड देन यू आर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम इट, ऐसा नहीं होने वाला है। एस्केप करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। द ओनली ऑप्शन हियर इज़ टू grasp it properly, is to understand the basics of Sanskrit properly in first year itself, so that आपको in upcoming years आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको आगे चल के संहिता, सुश्रुत, चरक, अष्टांग समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, माधव निदान, भाव प्रकाश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आपको कोई ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम ना हो। सो ये सारी चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ, ये सब आपके अच्छे के लिए ही, आपका एट द एंड ऑफ द डे आपका इम्प्रूवमेंट करने वाली है। हियर आई एम नॉट गोइंग टू बी टीचिंग यू the escaping method from Sanskrit. On the contrary, I'll teach you how to become friends with Sanskrit basically, so that आप उसको सीखोगे and वो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। That is what I have learned in my first year and it's the same that I am transferring it to you, कि संस्कृत से डरो मत, संस्कृत को सीखो। संस्कृत में अगर कुछ डिफ़िकल्ट लगता है तो उससे सीखो, उसे समझो, and then it's going to help you out a lot. First point is basics of Sanskrit. Basics of Sanskrit में आपको देखने को मिलेगा कि संस्कृत में सबसे पहले वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला होती है, कितने स्वर होते हैं, हिंदी में टोटल 11 स्वर होते हैं, वहीं संस्कृत में
13 स्वर होते हैं। सबसे पहले आपको स्वर याद करने पड़ेंगे, व्यंजन तो सेम ही होते हैं। बेसिक्स में सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे संज्ञा, उसके बाद हम देखेंगे शब्द रूप, देखेंगे धातु रूप देखेंगे। अगर कोई CBSE स्टूडेंट है या कोई स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसकी 9th या 10th क्लास तक संस्कृत रही है, उसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अभी फर्स्ट ईयर में। आपको तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अपने जो नोट्स है, अगर आपके पास नोट्स हैं पहले के, तो ट्राई उनको कबाड़ लो एंड अभी अपने साथ मतलब रख लो। अगर आप हॉस्टल शिफ्ट हो रहे हो या कहीं पे भी शिफ्ट हो रहे हो कॉलेज के लिए, तो वो नोट्स अपने साथ लेकर जाओ, दे गोना हेल्प यू आउट अ लॉट। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मान लो 5th 6th तक संस्कृत पढ़ी है या पढ़ी ही नहीं है कभी भी, तो भी आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो, ठीक है। मैं आपको सारी टिप्स बता दूंगी और इस वीडियो को एंड तक देख लो ताकि आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो बेसिक्स जैसे कि शब्द रूप, धातु रूप। कोई बुक है अपने पास संस्कृत की, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द रूप, बहुत सारे धातु रूप मिल जाएंगे, ठीक है। ईकारांत, उकारांत, अकारांत, आकारांत, ये सारे शब्द रूप आपको मिलते हैं। धातु रूप मिलते हैं, लट लकार, रिट लकार, लोट लकार, ये सारे आपको धातु रूप मिलते हैं। इनको पढ़ना होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो इट्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, ऐसे करके आपको याद करना होता है। तो ये सारे बेसिक्स है। इसके अलावा आपके आते हैं संधि, समास। संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ कि संधि आपको क्यों पढ़ाई जा रही है फर्स्ट ईयर में, तो आपको श्लोक तो पूरे BMS में पढ़ने पड़ेंगे। अब BMS में जो श्लोक हैं, श्लोक में सभी वर्ड्स एक साथ मिलजुल के लिखे जाते हैं। अगर आप उन वर्ड्स को यूजिंग संधि अलग अलग ब्रेक डाउन करके पढ़ते हो तो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है, बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है। इनफैक्ट श्लोक भी बहुत ईजी वे में याद हो जाते हैं। तो उन शब्दों को तोड़ना, बड़े बड़े सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको संधि की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको बेसिक्स पढ़ने ज़रूरी है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है। इसके अलावा आप जैसे जैसे संस्कृत पढ़ोगे, यू विल गेट फेमिलियर विद संस्कृत, देन आप जो है आप सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखोगे, क्योंकि कहीं आपको सेंटेंस बनाने भी पूछे जाएंगे, कहाँ पर क्या कैसे सर्वनाम लगाया जाता है, किसके साथ प्रेजेंट, किसके साथ पास्ट, ऐसे लाइक सब सिखाया जाएगा। तो जब आप ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म करना सीखोगे तो वो अल्टीमेटली आपको आपके BMS में ही काम देने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स हैं अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास ऑलरेडी संस्कृत थी इन योर 9th 10th क्लास, टिल योर 10th क्लास, देन आप शब्द रूप, धातु रूप तो एटलीस्ट याद करना स्टार्ट करो, ठीक है। जो ये स्वर है, व्यंजन है, इनको याद करना स्टार्ट करो, बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। अब आपके पास ये डाउट तो आ रहा होगा कि दीदी शब्द रूप बहुत सारे होते हैं, धातु रूप बहुत सारे होते हैं, हर एक वर्ड के अलग अलग धातु रूप होते हैं, शब्द रूप होते हैं, तो हमें कितना डिटेल में घुसना है संस्कृत में कि हमारी फर्स्ट ईयर की BMS निकल जाए। देखो मैं आपको सिंपल सा ये कोरिलेट करके बता सकती हूँ कि जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जितनी संस्कृत आपने पढ़ी, अगर आप उसकी ना 50 से 60% संस्कृत भी अभी आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ लोगे तो आई थिंक आपका इजीली संस्कृत सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा एंड आप इतना सीख जाओगे कि आप अपनी BMS को भी इजीली निकाल लोगे। तो अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमने जो 9th 10th क्लास तक जितना पढ़ा है एटलीस्ट उसकी 50 से 60% संस्कृत हमें आनी चाहिए, हमें एटलीस्ट रिकॉल हो जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर संस्कृत, देखिए ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ BMS पे बेस्ड आई डोंट थिंक सो कि मैंने जब मेरे टाइम पे सर्च किया था मुझे कोई एक ऐसा चैनल नहीं मिला था, यूट्यूब चैनल, जहाँ पर बेसिक से संस्कृत सिखाई जा रही है। संस्कृत सिखाई जाएगी नो डाउट, बट वो ही कि आपको रीड आउट करके बता देंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई डिटेल में नहीं जाके समझाता है तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी नहीं होती है। यूट्यूब पे एज सच कोई आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको देखना है, फिर मैंने ना क्या किया था, मैंने जो संस्कृत के जो BSc MSc वाले लेवल के जो लेक्चर्स थे मैंने वो देख करके पढ़ाई करी थी। संधि हो गया, संज्ञा हो गया, समास हो गया, मैंने वो वहाँ से सब चीज़ें पढ़ी थी। तो ऑब्वियसली मैं आपको वो चीज़ नहीं करूँगी रिकमेंड कि यार आप इतना हाई लेवल का जा करके देखो। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप थोड़ा सा वेट कर लो। मैं ही मेरे चैनल पे कुछ ऐसी क्लासेस स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। गिव मी सम आइडियाज़ इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट संस्कृत क्लासेस फ्रॉम मी, ठीक है। कुछ आइडियाज़ दो मुझे ताकि मैं ना ऐसे लाइक आई वॉन्ट सम सीरियस स्टूडेंट्स। अगर कोई बात नहीं, कोई लिमिटेड स्टूडेंट्स हो, अगर 10 बच्चों को भी मुझे पढ़ाना है दैट्स फाइन फॉर मी। आई विल टीच देम विद माई हार्ट, लाइक प्रॉपरली उन्हें डिटेल में अच्छे से जितना नॉलेज मेरे पास है ना वो सारा कुछ कन्वे कर दूंगी, मैं सारा डिलीवर कर दूंगी। बट मुझे ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए जो रियली में
संस्कृत को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अगर मैं संस्कृत की क्लासेस लेती हूँ तो नॉट ओनली हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे, बट हम लोग अदर सब्जेक्ट्स में भी फिर चीज़ें देखेंगे, अदर में टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह वो सब बताऊंगी। तो गिव मी सम सजेशंस कि हाउ कैन आई स्टार्ट माई संस्कृत क्लास। और क्योंकि यूट्यूब पे मेरे इस चैनल पे डालना आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो फिर ना बहुत स्कैटर्ड वे में चीज़ें जाएंगी। सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग एंड ऑल्सो गिव मी योर सजेशंस, कुछ इनपुट हो तो मुझे दीजिएगा। आई वुड लव टू लिसन टू योर सजेशंस एंड वर्क ऑन इट। थोड़ा सा वेट करिए, आई नो मैंने बहुत ज़्यादा वेट करा दिया, बट थोड़ा सा और बिलीव इन मी, हैव फेथ इन मी, आई एम वर्किंग ऑन इट। एंड आपकी रेगुलर ऐसी कुछ संस्कृत क्लासेस फॉर 1 month, फॉर 2 month आई कैन स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, सो दैट आपका 1-2 महीने में सब क्लियर हो जाए सब कुछ। एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग समथिंग फॉर पार्शियल ड्रॉपर्स, बिकॉज आई नो BMS में पार्शियल ड्रॉपर्स होते हैं एंड सबसे ज़्यादा डर उन्हें ये संस्कृत वगैरह से लगता है। सो maybe like from my end I can give you some short tricks or some short content, जितना आपको पढ़ना है उतना पढ़ लो and then you can clear your term exams और जो भी एग्जाम्स हैं। Alright, next चीज़ आती है कि how to deal with श्लोक्स। देखिए, श्लोक आपको BMS में पढ़ने ही पड़ेंगे। आई एम गोइंग टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट, बट इस वीडियो में थोड़ा सा बिकॉज संस्कृत से रिलेटेड है, सो आई थॉट इसमें इंक्लूड करना चाहिए। श्लोक आपको संस्कृत में ही याद करने होते हैं, देयर इज नो एस्केपिंग फ्रॉम दिस एज वेल। श्लोक को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी गाइज, अगर आप आगे चल के प्रैक्टिस फील्ड में भी जाते हैं, आप एज अ डॉक्टर भी प्रैक्टिस करते हैं, तभी भी श्लोक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैं जो मेरे फर्स्ट ईयर में थी, फॉर इनिशियल मंथ्स आई इग्नोर्ड लर्निंग श्लोकाज एंड ऑल। आई basically focused on Hindi thing, learning in Hindi or writing in Hindi and English as well. With time I realized the importance of shloks, ki how important they are, not in just your theoretical exams कि जिससे आपको मार्क्स मिल जाए, not from marks gaining point of view, but also in your field। जैसे मैंने क्लिनिक ज्वाइन किया था तो the sir there was also he was also explaining to me कि how important the shlokas are, क्योंकि जब आप बैठने प्रैक्टिस करने बैठोगे तब आपके सामने कोई पेशेंट आता है, आपने कोई बीमारी देखी है, आपको कोई जैसे आपके सामने राजयक्ष्मा का पेशेंट आया, राजयक्ष्मा को मॉडर्न से ट्यूबरक्लोसिस से रिलेट कर सकते हैं। तो राजयक्ष्मा का पेशेंट आया है, नाउ उसके सिम्टम्स बता रहा है कि क्या उसको सिम्टम्स हैं। ना उसको डायग्नोस करने के लिए आपको राजयक्ष्मा के सामान्य लक्षण पता होने चाहिए। अगर आपको सामान्य लक्षण का श्लोक याद है, अंश पार्श्वभि तापस्य संतापः करपादयो, तो ये अगर आपको श्लोक याद है एंड वैसा ही वो अपने लक्षण बताएगा कि मेरे को पार्श्व में, मेरे को साइड में, मेरे को पसलियों में दर्द होता है ना, मेरे को बुखार फीवर भी आ चुका है, मेरे को खांसी होती है, मेरे को मेरा पूरा शरीर टूटता है। तो मतलब ऐसे ना आप रिलेट करोगे चीज़ें तो आपको समझ में आएगा कि अरे, आपको फिर एकदम से ये श्लोक उस टाइम पे याद आएगा एंड आपकी डायग्नोसिस बिल्कुल ऑन पॉइंट होगी कि हाँ चलो ये है, ये राजयक्ष्मा है एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको श्लोक से ही याद में रहने वाली है, बिकॉज इतने सारे श्लोक है, इतने सारी बीमारियां हैं, आप सबके सिर्फ हिंदी में नहीं याद कर सकते, इट वोंट वर्क आउट। ठीक है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप आगे चल के PG के एग्जाम्स है, ये PGAT के एग्जाम्स दोगे, आप MO के एग्जाम्स दोगे, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्स दोगे, आप अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो वहाँ पे एग्जाम्स दोगे, तो भी आयुर्वेदिक पोर्शन में श्लोक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं। सो इट्स फॉर योर ओन बेटरमेंट ओनली टू कि आप जो है वो श्लोक को याद करो। और मैं आपको यही बोलूँगी कि फर्स्ट ईयर से श्लोक को याद करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा है उसको सभी को याद करना है। एट द एंड ऑफ द डे इतने सारे श्लोक एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि हम ऑब्वियसली सबको याद नहीं कर सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड श्लोक होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक होते हैं, वो याद करने होते हैं, बस वो याद करने हैं। ठीक, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गाइज इतना ज़्यादा डरना संस्कृत से ज़रूरी नहीं है। इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज संस्कृत इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। संस्कृत इज़ अ रियली स्कोरिंग सब्जेक्ट। मेरा खुद का डिस्टिंक्शन आया है संस्कृत में इन माई BMS फर्स्ट ईयर। वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है संस्कृत में स्कोर करना, इट्स लाइक मैथमेटिक्स। तो अगर आपको ऑन पॉइंट चीज़ें पता है, अगर आपको ग्रामेटिकल चीज़ें पता है, बेसिक्स पता है, तो आप इजीली संस्कृत में स्कोर कर सकते हो। कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं पेपर 1 पेपर 2 में जिनको आप नहीं डील कर सकते हो, हम उसे स्किप करेंगे, हम स्मार्ट स्टडी करेंगे रादर देन हार्ड स्टडी। ठीक है, तो वो स्मार्ट स्टडी भी मैं आपको बताऊंगी। यू विल
गो थ्रू इट वेरी वेरी इजीली। बहुत सारे आपने देखे होंगे जो आपको सिर्फ संस्कृत के लिए मना कर देते कि भाई संस्कृत है, BMS तो मत ही ले। ऐसा मत करना, और आपने शायद नहीं करा होगा, अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो यू एंडेड अप टेकिंग BMS, तो नाउ यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ संस्कृत एट ऑल। मैं हूँ, मैं आपकी संस्कृत निकलवा दूंगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। दिस वॉज एपिसोड 4 ऑफ माई सीरीज। डू लेट मी नो अगर आपको एपिसोड 5, 6, 7, 8 आगे फर्दर कोई एपिसोड्स चाहिए तो आई विल कंटिन्यू द सीरीज। इफ यू लाइक द वीडियो then please like, share and subscribe. It means a lot to me, and take care. Bye guys.